बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी चंद दिनों पहले की बात है कि एक हमारे खादिम दरूद भाई उनका मैसेज तशरीफ लाया और वो मुझसे ये तकाजा कर रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि मैं उन्हें एक ऐसा खासुल खास दरूद पाक बताऊं कि जिसकी कसरत करके रूहानी मनाजिल बहुत तेज़ी के साथ तय हो जाए, बंदा अल्लाह का मुकर्रम बंदा बन जाए, हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की खुसूसी तवज्जो और कुर्ब खास नसीब हो, दुनियावी भी तरक्की हो, उखरवी भी तरक्की हो और बंदे की हर परेशानियां, मुसीबतें, टेंशनें ख़त्म हो जाएं और सब कुछ उस दरूद पाक से हासिल हो जाए। इनको मैंने एक खास और ख़ास दरूद पाक गिफ्ट करना चाहता था और मैं वो दरूद पाक आज आपको भी गिफ्ट करूँगा और ऐसा ज़बरदस्त दरूद पाक है। तो हज़रत अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप इस दरूद पाक को पढ़ने वाले, इस दरूद पाक की कसरत करने की बरकत से आपको हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुआ करती थी। और फिर जिसको बताते खास शागिर्द रशीद अर्ज़ की हुज़ूर की ज़ियारत करना चाहता हूँ, फरमाया ये दरूद पाक पढ़ो। उन्होंने भी इस दरूद पाक को पढ़ा, हुज़ूर की ज़ियारत से नवाजे गए। फिर उनकी बीवी ने उस दरूद पाक को पढ़ा तो उनकी बीवी भी हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से नवाजी गई। तो जब ये खादिम दरूद पाक है तो इनके लिए गिफ्ट भी खास होना चाहिए ना। तो आज खास गिफ्ट उनके लिए भी है और इनकी बरकत से गिफ्ट आपके लिए भी होगा। तो आज हम खुलकर बात करेंगे कि रूहानी तरक्की क्यों नहीं होती और जब रूहानी तरक्की होती है तो उसकी क्या अलामात होती हैं, बंदे को अल्लाह का कुर्ब कैसे नसीब होता है, बंदा कैसे मकाम विलायत पर पहुंचता है, वलायत एक्चुअली कहते किसे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अल्लाह ने चाहा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कि हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है, आपकी भी यकीनन ये ख्वाहिश होगी, लेकिन ये जो रूहानियत है, ये जो विलायत का मर्तबा है ना, ये विलायत कहते हैं कुर्ब मिनल्लाह, कि विलायत है अल्लाह के करीब हो जाना और गैर से दूर हो जाना। विलायत कहते हैं विसाल इल्लाह, कि अल्लाह से मिल जाना और अल्लाह के गैर से मुनक़ते हो जाना, अल्लाह के गैर से दूर हो जाना। अब अल्लाह का गैर बहुत सारी चीज़ें हैं अल्लाह के गैर में शुमार होती हैं, लेकिन एक बहुत जो सबसे बड़ी रुकावट वो ये है बकसरत गुनाह करना, बकसरत अल्लाह की नाफरमानी करना, बकसरत अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करना। अब मुझे ये बताएं, एक बंदा है वो कहता है जी मैं दरूद पाक भी पढ़ूं और साथ गुनाह भी करूं और फिर भी मेरी रूहानियत तरक्की करे, ये कैसे पॉसिबल है? उससे तो दरूद पाक पढ़ने की तौफीक मिल रही है, ये भी वो अपने लिए बड़ी खुशबख्ती और सादत की बात समझे कि वो गुनाह भी कर रहे हैं और फिर भी उसके बावजूद उसे दरूद पाक पढ़ने की तौफीक मिल रही है। देखें, ये जो दरूद पाक है ना, ये बहुत बड़ी इबादत है, बहुत हया वाली इबादत है और बहुत अजीम इबादत है। यकीन माने जो दरूद पाक का आमिल हो, जो दरूद पाक से मोहब्बत करने वाला हो, उसका तो जो दिल है वो हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में लबरेज होना चाहिए। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उसका दिल बेकरार होना चाहिए, उसकी आंखें हया से हमेशा झुकी रहें, अपने आंखों को पाक रखे, बदनिगाही ना करे, बेहयाई के मनाजिर ना देखे, फिल्में ड्रामे गानों बाजों से बहुत ज़्यादा दूर रहे, अपनी आंखों को हराम से पूर ना करे। फिर देखें, फिर उसके साथ जो है वो नमाजों की पाबंदी करे और तवज्जो के साथ, खुशू खुजू के साथ हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का तसव्वुर ज़हन में रखते हुए दरूद पाक पढ़े। फिर देखिए उसे कितनी तरक्की होती है, फिर उसे कैसे वो मकाम हासिल होता है कि जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हर वो शख्स के जो चाहता है कि उसकी रूहानियत बहुत तेज़ी के साथ तरक्की करे और रूहानियत में एकदम बहुत तेज़ी के साथ बूस्ट आ जाए, तो उसे चाहिए कि तहज्जुद की नमाज को अपने ऊपर लाजिम करे। पांचों वक्त नमाजों की तो पाबंदी करे, लेकिन इसके साथ साथ तहज्जुद की नमाज को अपने ऊपर लाजिम कर ले और तहज्जुद के वक्त उठने को खुद पर लाजिम कर ले। ये वो वक्त होता है कि उस वक्त रूहानियत की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ये वो वक्त होता है कि जिस वक्त मनाजिल बहुत तेज़ी के साथ तय होते हैं। ये वो वक्त होता है कि रूहानी सफ़र बड़ी तेज़ी के साथ तय। तहज्जुद के वक्त बैठकर दरूद पाक पढ़ के तो देखिए फिर कितना आपको रंग लगता है। फिर जो तहज्जुद के वक्त नहीं उठ सकता, चलो कोई नहीं, दिन में किसी वक्त तो ऐसा कोई वक्त हो ना कि 1 घंटा 12 मिनट तवज्जो के साथ एक जगह जाए नमाज पर बैठकर दरूद पाक पढ़ें। नियत कर लें अगर आप चाहते हैं कि आपको फैज़ मिले दरूद पाक का, आपकी रूहानियत बहुत तेज़ी के साथ जंप करे। हाँ, ये तो थी तरबियत। अब मैं बात करता हूँ दरूद पाक की कि कौन सा दरूद पाक पढ़ना चाहिए। देखिए, वैसे तो हर वो दरूद पाक कि जो दुरुस्त माना व मफ़हूम पर मुश्तमिल हो, आप उसे पढ़ सकते हैं। हर दरूद पाक की नूर है,
اچھا اس سے آگے بڑھیں تو ہر وہ درود پاک کے جو آپ کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنا آتا ہو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اچھا اور آگے بڑھیں تو ہر وہ درود پاک کے جو پڑھتے ہوئے آپ کو خوش و خضوع نصیب ہوتا ہو, توجہ سے پڑھا جاتا ہو, درود پاک پڑھتے ہوئے لطف و سرور ملتا ہو, مزہ آتا ہو, اور درست مخارج سے آپ کو پڑھنا آتا بھی ہو, تو آپ اس درود پاک کو پڑھیں گے نا گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے. پھر دیکھیں کتنا رنگ لگتا ہے, درود ابراہیمی ہو, درود خضری ہو, درود قرب مصطفیٰ ہو, درود امی ہو, درود رحمت ہو, کئی درود پاک, اور ہر درود پاک ہی نور ہے. لیکن یہ جو حضرت احمد سید قادمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو درود پاک پڑھا کرتے تھے اور جس درود پاک کی بہت زیادہ کثرت فرمایا کرتے تھے, آپ خود فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ حضور زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو فرمایا کہ جب میں حضور کی زیارت کے لیے بےتاب ہوتا ہوں نا تو میں اس درود پاک کو صلی اللہ علیہ یا محمد اس کو پڑھتا ہوں اور کرم ہو جاتے ہیں اور زیارت سے نوازا جاتا ہوں. تو آپ کے شاگرد نے پوچھا حضور میں بھی چاہتا ہوں مجھے بھی حضور کی زیارت نصیب ہو, فرمایا اس درود پاک کو پڑھو. انہوں نے بھی پڑھا, انہیں بھی حضور کی زیارت نصیب ہو گئی. جب یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی کرم نوازی ہوتی ہے, وہ جس پر چاہیں گے کرم فرمائیں گے. اب یہ نہیں کہ ہم نے یہ پڑھا تو بس ہر حال میں ہمیں درود پاک ہم نے پڑھا تو بس ہمیں زیارت ہو جائے, یہ ان کا کرم ہوگا تو ہی زیارت نصیب ہوگی. لیکن امید بڑی ہے, امید بڑی ہے, بس توجہ کے ساتھ خوش و خضوع کے ساتھ پڑھیں, روزانہ پڑھیں, بلا ناگہ پڑھیں, اور اہتمام کے ساتھ ادب کے ساتھ درود پاک پڑھیں, منزل ملے گی انشاءاللہ. کرم ہوگا, بہت کرم ہوگا, بہت زیادہ نوازے جائیں گے, اور اتنا نوازے جائیں گے کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. درود پاک پڑھتے رہیں, دوسروں کو ترغیب دیتے رہیں, اور امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی. اگر ایسی بات ہے تو کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کیسے درود پاک پڑھیں گے, کتنا پڑھیں گے, اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا.